विष्णु, राधे राधे। आज हम आपके लिए सूर्यदेव की कहानी लेकर आए हैं कि सूर्यदेव का जन्म कैसे हुआ, सूर्यदेव का नाम मार्तंड कैसे पड़ा, सूर्य को वैदिक काल का पहला देवता कैसे माना गया और सूर्यदेव अंडाकार रूप में आकाश में कैसे स्थापित हुए। तो दोस्तों पूरी कहानी सुनिएगा। सूर्य जो अकेला ही धरती के लिए प्रकाश, गर्मी और एनर्जी का सोर्स है और वैदिक काल के लोगों द्वारा पहचाना गया सबसे पहला देवता भी है। सुनहरे, उजले और आग की तरह दहकते हुए रंग के कारण ही सूर्य को अपना सबसे पहला नाम हिरण्यगर्भ मिला है। हिरण्य शब्द का अर्थ सुनहरा होता है। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूत्र के पहले श्लोक में सूर्य को धरती और आकाश को धारण करने वाला बताया गया है और इसी रूप में उसकी उपासना करने के लिए भी कहा गया है। विष्णु पुराण की कथा कहती है, जब कहीं कुछ नहीं था तब उस विराट पुरुष की इच्छा से दूध जैसा सफेद एक सागर बना। पुराणों में भगवान विष्णु को पहले विराट पुरुष कहा गया है। उस क्षीर सागर में पीपल का पत्ता बना और इसी पत्ते पर एक शिशु लेटा हुआ दिखा। यह शिशु अपनी ही इच्छा से विकसित होता चला गया और पूर्ण पुरुष बन गया। उसके 4 हाथ थे और सिर पर नागों की छाया थी। उस विराट पुरुष ने आंखें खोली तो नेत्रों से निकला प्रकाश सूर्य बन गया, मन से बन गया चंद्रमा, कानों से ध्वनि और उसकी सांस लेने की इच्छा के कारण ही ब्रह्मांड प्राणवायु से भर गया। भगवान विष्णु की आंखों से उत्पन्न होने के कारण ही सूर्यदेव उनके ही नाम नारायण से जाने जाते हैं, इसलिए संसार में उन्हें सूर्य नारायण कहा जाता है। यह भी कहते हैं कि सूर्य को नमस्कार करना, उसकी पूजा करना असल में भगवान विष्णु की ही पूजा उपासना होती है। देवताओं में सूर्य को सबसे श्रेष्ठ और नारायण की तरह ही सम्मानित बताया जाता है, जबकि देवताओं के राजा इंद्र हैं। पुराण कहानियाँ कहती हैं कि इस पद पर अलग अलग समय पर अलग अलग इंद्र रहे हैं। सूर्य को उन देवताओं में शामिल बताया जाता है इंद्र की सभा में जो बैठते हैं, जिनमें सूर्य की जगह देवताओं में सबसे अलग और ऊंचा है। सूर्य के जन्म की कथा। एक बार देवों की लड़ाई दैत्यों के साथ हो गई। दैत्य जीत गए और देवताओं को भागना पड़ा। तभी सभी देवता अपनी माँ अदिति के पास गए। अदिति ने उनकी परेशानी सुनी तो वह सूर्य की उपासना करने लगी। सूर्यदेव प्रकट हुए। तब अदिति ने उनसे पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। सूर्य ने उन्हें अपनी माँ बनने का वरदान दे दिया। अदिति के बेटे के रूप में जन्म लेने के कारण सूर्य का एक नाम आदित्य भी है। आदित्य के इंद्र समेत 12 बेटे हैं। इन सभी को आदित्य कहा जाता है। सूर्य को इन आदित्यों में सबसे बड़ा भाई गिना जाता है। फिर भी देवताओं का राजा इंद्र है, सूर्य नहीं। लेकिन सूर्य को उनके त्याग, तप, लगातार जलते और तपते रहने की विशेषता कारण उन्हें ईश्वर के बराबर का दर्जा मिला है। सूर्य के जन्म की इस कथा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में मिलता है, जिसमें ब्रह्मांड के बनने की व्याख्या की गई है। सूर्य नारायण का एक नाम मार्तंड भी है। इसी पुराण में सूर्य का एक नाम मार्तंड भी लिया गया है। मार्तंड को आप मात्र अंड भी कह सकते हैं। असल में जब अदिति ने सूर्य उपासना करके उन्हें गर्भ में धारण कर लिया तो वह हर दिन सूर्य देवता की उपासना में कठिन व्रत करने लगी। एक दिन उनके पति कश्यप ऋषि ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इतने कठिन व्रत अनुष्ठान गर्भस्थ शिशु के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में अदिति ने अंड रूप में गर्भ में पल रहे शिशु को योग बल से बाहर निकाला। वह एक दहकते सुनहले आग के पिंड के रूप में जन्मे और जब वह जन्मे तो संसार रोशनी से भर गया। इस तेज पिंड से डरकर दैत्य भाग खड़े हुए और स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार फिर से हो गया। सूर्य अपने इसी अंडज रूप में आकाश में स्थापित हो गए, जिसका दर्शन हमें हर रोज प्राप्त होता है। इसी तेज पुंज से निकला मानव रूप ही इंद्र की सभा में सूर्यदेव के रूप में शामिल है। सूर्यदेव 7 घोड़े वाले रथ पर सवार हैं। काल यानी समय निर्धारण के प्रतीक हैं। इनके रथ का पहिया ही काल चक्र है। यह दिन रात के कारण है और मौसम, जलवायु, वर्षा के समय और उसकी मात्रा को भी तय करते हैं। वेदों में सूर्य के इसी रूप को विवस्वान नाम भी मिला है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए। राधे राधे नाम लिखना मत भूलिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।